हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में 2009 के बराबर वोट मिले थे, लेकिन उसकी लोकसभा सीटों की संख्या कम हो गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस की करारी शिकस्त के पीछे की वजह क्या रही। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस इस बार बदलाव के साथ मैदान में है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है, तो 2 दशक बाद पहली बार गांधी परिवार के बाहर का कोई शख्स पार्टी की कमान संभाल रहा है। इसी बीच 2024 चुनाव को लेकर एक सर्वे आया है जो कांग्रेस के बारे में जनता का मूड बता रहा है। इस सर्वे के साथ ही कांग्रेस के बारे में ये समझना भी आसान होगा कि कैसे 2009 से 2019 तक पार्टी के वोटर तो बराबर बने रहे, लेकिन उसकी सीटों में 150 से ज़्यादा की कमी हो गई। आखिर 2 लोकसभा चुनावों में जब कांग्रेस को बराबर वोट मिले तो उसकी सीटों में इतना भारी अंतर कैसे आया। आइए पहले 2009 और 2019 के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 11.9 करोड़ वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें हासिल हुई थी। इसी चुनाव में उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी को 7.8 करोड़ वोट मिले थे और उसे 116 सीट मिली थी। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने सरकार बनाई थी। दोस्तों, इसके 5 साल बाद 2014 में कांग्रेस का वोट पिछली बार के मुकाबले 1 करोड़ नीचे खिसक कर रह गया। पार्टी को देश भर में 10.6 करोड़ वोट मिले, लेकिन उसे बुरी तरह हार मिली और उसकी सीटें 44 पर सिमट गईं। वहीं बीजेपी को 17.1 करोड़ वोट मिले, लेकिन उसकी सीटें बढ़कर 282 हो गईं, जो बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 10 ज़्यादा थीं। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के वोटर बढ़कर 2009 के बराबर पहुंच गए, लेकिन सीटों की संख्या सिर्फ 8 बढ़ी और पार्टी को 52 लोकसभा सीट मिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2009 के बराबरी वोट पाने वाली कांग्रेस की सीटें 154 कम हो गईं। इसी चुनाव में बीजेपी को वोट 22.9 करोड़ मिले थे और उसने 303 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब सवाल है कि कांग्रेस के वोट में कमी नहीं हुई तो ऐसा क्या हुआ जो पार्टी का इतना बुरा हाल हो गया। दरअसल इसके पीछे क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के वोटर तो उसके साथ बने रहे, लेकिन चुनाव में उसका वोट शेयर सिकुड़ने लगा। 2009 में कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे। 10 साल बाद 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 19.7% पर आ गया। खास बात यह है कि 2014 में भी कांग्रेस का वोट शेयर 19.52% यानी कि 2009 के बराबर ही रहा। दोस्तों, उधर 2009 से 2019 तक 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। 2009 में 18.8% था, जो 2014 में बढ़कर 31.34% और 2019 में 37.76% तक पहुंच गया। दोस्तों, जनवरी 2023 में सी वोटर और मूड ऑफ द नेशन नाम से चुनाव सर्वे किया गया है, जिसमें 2024 चुनाव को लेकर जनता का मिजाज समझने की कोशिश की गई है। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हैं, क्योंकि उसका अपना वोट शेयर 22% पहुँचते दिखाया गया है। यूपीए के वोट शेयर की बात करें तो वह 30% पहुँचने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर इस सर्वे में 39% है, जो बढ़ा है, और एनडीए का वोट प्रतिशत 43% है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।